हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। टुडे इज 11th लेक्चर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ थ्योरी ऑफ जनरेटर। तो पिछले लेक्चर में हमने जनरेटर से रिलेटेड जो भी फंडास थे, जो भी कंसेप्ट थे, वो सब क्लियर किए और आज जनरेटर की थ्योरी फाइनली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जनरेटर की एक्चुअली दो थ्योरी है, एक है एसी जनरेटर और एक है डीसी जनरेटर। अब ये एसी और डीसी क्या होता है, वी विल अंडरस्टैंड थॉरली इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। एसी एंड डीसी बोथ आर डिफरेंट एंड दोनों जनरेटर की कंस्ट्रक्शन है एसी और डीसी की, वो भी अलग अलग, तो वो हम पूरी पढ़ेंगे इस लेक्चर में। जनरेटर की थ्योरी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट 4 मार्क की थ्योरी में से, जो मोटर की थ्योरी थी 4 मार्क्स में इंपॉर्टेंट, वैसे ही जनरेटर की थ्योरी 4 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में से 4 मार्क के बहुत सारे सवाल निकल सकते हैं। तो जो भी 4 मार्क के सवाल है वो आप, मैं चाहता हूँ कि थरोली तैयार कीजिए, लिख के तैयार करें या याद करके कीजिए, किसी भी तरीके से जो भी आपको प्रीफरेबल हो उस तरीके से आप तैयार कीजिए। लेकिन 4 मार्क का कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिए, ठीक है। सब सवाल 4 मार्क के जो है वो इंपॉर्टेंट है और वो पूछ सकते हैं, क्योंकि बोर्ड की ब्लूप्रिंट में इस चैप्टर में 4 मार्क का एक सवाल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जनरेटर की थ्योरी। सवाल आपको इस तरीके से पूछेगा कि एक्सप्लेन प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर विद डायग्राम। तो अगर 4 मार्क का सवाल पूछते हैं तो हमें सब कुछ लिखना है, जनरेटर के बारे में जो भी कुछ है वो सब कुछ लिखना है। जनरेटर क्या है, उसकी डेफिनेशन, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है वो प्रिंसिपल मतलब की डेफिनेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस एंड डायग्राम, ठीक है। ऑल द कंसेप्ट एंड ऑल द कंपोनेंट ऑफ थ्योरी वी शुड राइट फॉर 4 मार्क्स, ठीक है। तो इस थ्योरी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जनरेटर क्या है मतलब उसकी डेफिनेशन, उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस एंड डायग्राम, ठीक है। तो 6 बात है, वो 6 बात आपको लिखनी है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जनरेटर क्या है, जनरेटर हम किस लिए यूज करते हैं जनरेटर को, इलेक्ट्रिसिटी गेन करने के लिए ना। और उसमें होता क्या है, एक लूप होती है या तो कुछ होता है जो कंटिन्यूसली रोटेशन करता है, तो उसके हिसाब से हमको कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो व्हाट जनरेटर डू एक्चुअली इज कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर में से आउटपुट क्या निकलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना, और उसमें इनपुट क्या दिया जाता है, मैकेनिकल पावर। कंटिन्यूसली उसका जो ड्रम है वो रोटेट करता है, इसलिए हमें कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो आउटपुट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इनपुट इज मैकेनिकल एनर्जी। सो व्हाट जनरेटर डू एक्चुअली इज कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो अगर हमको जनरेटर की डेफिनेशन लिखनी हो तो इस तरीके से लिखेंगे कि जनरेटर, an electric generator is a device that which convert mechanical energy into electrical energy. What is electric generator? Electric generator is a device that converts mechanical energy into electrical energy. ठीक है, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो when a coil is rotated in a magnetic field, a current will induce in the coil. ठीक है, जो भी हमने पिछले पढ़ा था कंसेप्ट में, वही कंसेप्ट है कि जब कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो करंट विल इंड्यूस इन द कॉइल, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल पे काम करता है। और आप ये भी लिख सकते हो कि जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि ये प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही प्रिंसिपल है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो इतना हो गया, बेसिक प्रीफेस बांध दिया हमने। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन। तो अब मेन सवाल पे आ जाते हैं, मेन हमको जो एक्चुअली समझना है थरोली उस पे आ जाता है। ये कंस्ट्रक्शन है, ये फिगर आपको बनानी है। ये मैग्नेट है, सेपरेटेड मैग्नेटिक पोल N and S. So obviously field will be from N to S. This is field's direction. A rectangular loop of a conductor wire ABCD is placed in the field such that it should be perpendicular to the magnetic field. मतलब किस तरीके से रखा है, जैसे हमने मोटर में रखा था, मान लीजिए कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे N पोल है, यहाँ पे S पोल है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइक दिस, लाइक माय फिंगर्स, इस डायरेक्शन में है। सो इफ वी assume that this is rectangular wire A, B, C and D. So this rectangular loop is placed in a magnetic field like this. ठीक है, तो फील्ड इस तरह से है और इस रेक्टेंगुलर लूप को इस तरीके से रखा है, ओके, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, सच दैट
side AB, and side CD should be perpendicular to the magnetic field, and side BC and side AD should be parallel to the magnetic field. इस तरीके से रखा है. Now at the end of this loop, ring R1 and R2 is connected. मैंने रिंग क्यों बोला, हाफ सर्कुलर रिंग क्यों नहीं बोला, क्योंकि मोटर में हाफ रिंग थी. अगर आप याद करोगे तो ये एक्सल था और उसके ऊपर ये हाफ रिंग और ये हाफ रिंग, दो हाफ रिंग थी. ठीक है, यहाँ पे हाफ रिंग नहीं है, यहाँ पे फुल रिंग है. ठीक है, सो यू कैन राइट ओनली रिंग्स. ठीक है, रिंग तो सर्कुलर ही होता है, तो यू ऑल्सो राइट रिंग्स. सो एक एक्सल है, मान लीजिए कि एक्सल है, उस पर एक रिंग है यहाँ चढ़ाई हुई, एक दूसरी रिंग यहाँ पे है. ठीक है, रिंग और एक्सल दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट नहीं है. ठीक है, तो रिंग और एक्सल दोनों के बीच में कुछ इंसुलेशन है, मतलब इलेक्ट्रिकली दे आर नॉट कनेक्टेड. दिस इज रिंग 1, दिस इज रिंग 2. ठीक है, तो ये एक्सल वाली रचना आप समझ गए. ये एक्सल, उसके ऊपर रिंग 1 है, रिंग 2 है. अब जो ये एंड्स आते हैं सर्कुलर रिंग रेक्टेंगुलर लूप के जो एंड्स आते हैं, द एंड is inside the axle and it is connected to R1. The first end is connected to R1, the second end is connected to R2. Okay, first end is connected to ring R1 and second end is connected to R2. Now outside the ring, on the outer periphery, brush B1, stationary carbon brush, जैसे मोटर में था ब्रश स्टेशनरी है, स्टेशनरी ब्रश B1 is connected to ring R1 and brush B2 is connected to ring R2. Okay, with the brush B1 and B2, between the brush B1 and B2 a galvanometer is connected. तो ये galvanometer हमें दिखाएगा कि करंट कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा. ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, मोटर में यहाँ पे बैटरी थी और प्लग था. याद करिए, यहाँ पे बैटरी थी, यहाँ पे प्लग था, क्योंकि मोटर को हमें सप्लाई देना था, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, एंड मोटर विल गिव अस द मैकेनिकल पावर. यहाँ पे उल्टा है, यहाँ मैकेनिकल पावर देंगे और करंट प्रोड्यूस होगा. तो करंट प्रोड्यूस होगा तो करंट को मेजर करने के लिए, करंट की डायरेक्शन जानने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वो है गैल्वेनोमीटर. ठीक है, यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, करंट प्रोड्यूस होगा यहाँ पे. ओके, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन. नॉर्थ पोल, साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस. A rectangular wire or rectangular loop ABCD is placed in magnetic field perpendicular to the magnetic field, or it is placed like this, that AB, side AB and CD should be perpendicular to the magnetic field, and side BC and AD should be parallel or anti-parallel to the magnetic field. Now at the end of this rectangular loop, ring R1 and R2 is connected on an axle such that इट कैन रोटेट. अब रोटेट क्या होगा, एक्सल रोटेट होगी, रिंग रोटेट होगी और लूप रोटेट होगा. ब्रश स्टेशनरी है. ठीक है, अगर इतना तामझाम आप हटा दो, B1, B2 एंड गैल्वेनोमीटर इतना हटा दो, तो ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है वो रोटेट करेगा. ब्रश स्टेशनरी है, बाकी सब कुछ रोटेट करेगा. ठीक है, इतना स्टेशनरी है, ब्रश B1, ब्रश B2 ये कनेक्ट, ये स्टेशनरी, बाकी सब कुछ रोटेट करेगा. रिंग R1 एंड R2 is placed on circulating axle such that they are insulated by axle. ठीक है, एक्सल और रिंग के बीच में इंसुलेशन लगा हुआ है. ठीक है, लिखना कैसे वो हम समझ लेंगे, अभी समझ लो खाली ध्यान से. कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया. B1 और B2 के बीच में गैल्वेनोमीटर रखा है. गैल्वेनोमीटर विल शो अस द डायरेक्शन ऑफ प्रोड्यूस्ड करंट इन द कॉइल. ये कॉइल में कैसे करंट प्रोड्यूस होगा वो गैल्वेनोमीटर दिखाएगा. ठीक है, ओके, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया. तो पहले पूरी थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों लिख के समझ लेंगे. अब करना क्या है, if we move this circular loop in such a way that AB, side AB and side CD, ध्यान से सुनिए, side AB and side BC should move
ए बी को आप इस तरीके से मूव कीजिए, सी डी को आप इस तरीके से मूव कीजिए। मतलब कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मान लीजिए कि ये लूप है, यहाँ पे साइड ए बी है, यहाँ पे साइड बी सी है। सो वी मूव दिस कॉइल इन सच अ वे दैट ए बी साइड गोज अपवर्ड एंड सी डी साइड गोज डाउनवर्ड। ओके, तो देखिए ए बी साइड परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के और सी डी साइड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। बी सी एंड ए डी इज पैरेलल, सो उसमें तो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, इफ वी assume separately this AB side as a conductor and CD side as a conductor, ठीक है, separately आप उसको इमेजिन कीजिए। so AB conductor is moving in upward, so पहले AB में डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं कि करंट कौन सी डायरेक्शन में फाइंड होगा। देखिए राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, फर्स्ट फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। AB साइड कहाँ पे मूव कर रही है? अपवर्ड डायरेक्शन, so we put this thumb in upward direction. So second finger will give you the direction of induced current. इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, मतलब कौन सा? A to B, A to B. So AB साइड में A to B करंट प्रोड्यूस होगा। अब CD साइड की बात करते हैं। फर्स्ट फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। CD साइड कौन सी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है? डाउनवर्ड, सो वी पुट थंब इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेकंड फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। कहाँ पे प्रोड्यूस होगा? इस डायरेक्शन में, मतलब C to D, C to D। तो CD साइड में इस तरीके से करंट प्रोड्यूस होगा। ओके, तो देखिए लूप में A to B, B to C, C to D, D to R2, R2 to B, B to G, G to B1, B1 to R2, सॉरी B1 to R1 एंड R1 to A। इस तरीके से पूरी सर्किट में करंट फ्लो होगा। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, यहां से हम स्टार्ट करें ए से स्टार्ट करके पूरा ए तक आएंगे। तो A to B, B to C, C to D, D to R2, पहले रिंग में जाएगा फिर ब्रश में जाएगा, R2 to B2, B to G, B1, B1 to R1 एंड R1 to A। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ A B C D, D to R2, B2, G, G to B1, B1 to R1 और R1 to A। ठीक है, तो A to A पूरी सीक्वेंस मैंने लिख दी कि कहाँ पे करंट जा रहा है। नाउ आफ्टर हाफ रोटेशन CD साइड, ये CD साइड जो नीचे जा रहा था वो अब ऊपर आएगा और AB साइड जो पहले ऊपर जा रहा था वो अब नीचे आएगा, है ना। तो आफ्टर हाफ रोटेशन अगेन वी विल डिफाइन अ न्यू करंट। ठीक है, तो हाफ डायरेक्शन के बाद करंट की डायरेक्शन देखते हैं कौन सी डायरेक्शन में होगा। पहले इस डायरेक्शन में था, अब लूप यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो AB साइड यहाँ पे है, ध्यान से याद रखना, ये साइड CD है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ABCD। सो हाफ रोटेशन के बाद ऐसे होगा, मतलब CD साइड मूव अपवर्ड एंड AB साइड मूव डाउनवर्ड। तो हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा? देखिए CD साइड में अब ये लूप की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ABCD जो पहले यहाँ था वो क्या हो जाएगा? ABC एंड D, ये हो जाएगा, है ना, है ना। तो अब क्या होगा देखते। CD साइड नाउ कंटिन्यूसली रोटेट इन दिस डायरेक्शन, मतलब इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो CD साइड में देखिए, CD साइड इज गोइंग अपवर्ड, है ना। तो गोइंग अपवर्ड, फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, सो करंट विल प्रोड्यूस इन दिस डायरेक्शन, मतलब D to C इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। और AB साइड, सॉरी यहाँ से AB साइड इज गोइंग डाउनवर्ड, सो AB साइड इज गोइंग डाउनवर्ड, फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, सो करंट विल प्रोड्यूस इन दिस डायरेक्शन, मतलब B to A। सो पहले जो A to B होता था वो अब B to A हो गया, है ना। तो अब क्या होगा देखो, करंट इस डायरेक्शन में आएगा, है ना।
करंट इस डायरेक्शन में आएगा। तो अब करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी? डी सी बी ए टू आर टू टू बी टू टू जी टू बी वन टू आर वन। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो जब रोटेशन होता है तो पहले क्या था, मैं पहले की पोजीशन लिख देता हूं। पहले था ए बी सी एंड डी। अब देखिए ए वाला जो पार्ट है, ए वाली साइड है वो R1 से कनेक्टेड, और डी वाला जो साइड है वो रिंग R2 के साथ कनेक्टेड है। अब जब ये रोटेट होगा तो यहाँ ए आ जाएगा और यहाँ पे डी आ जाएगा। अब ए वाला साइड कौन से साथ कनेक्टेड था? R1 के साइड, है ना, तो उसके मैं कर देता हूँ R1 तक। और डी वाला साइड कहाँ से कनेक्टेड था? R2 के साथ, तो मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा डी सी बी एंड ए, हो गया। अब चलिए करंट कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा? इस डायरेक्शन में, डी सी बी ए इस डायरेक्शन में। तो हम ए से स्टार्ट करते हैं। ए से कहाँ गया? इस डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो ए टू R1 टू B1 टू जी टू B2 टू R2 टू B C आ गया इस डायरेक्शन में, है ना। तो ए से स्टार्ट किया और ए पे खत्म करते हैं। चलिए नई डायरेक्शन लिखते हैं। ए से ए टू R1 टू B1, ए टू R1 टू B1 टू जी टू B2 टू R2 टू D C B A। तो आप देख सकते हैं पहले जो करंट ABCD डायरेक्शन में था वो अब DCBA डायरेक्शन में हो गया, और पहले जो करंट B2G B1 मतलब इस डायरेक्शन में था वो अब B1G B2 हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन B2G B1 था वो अब कहाँ हो गया? सॉरी B1G B2 यहाँ से हो गया। तो करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स होगी ना। यह तो गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन लिखा था कि B2G B1 मतलब इस डायरेक्शन, B1G B2 मतलब ये डायरेक्शन। मतलब कि जैसे ही हाफ रोटेशन कंप्लीट होता है लूप में भी करंट की डायरेक्शन चेंज होती है और गैल्वेनोमीटर भी अपनी डायरेक्शन रिवर्स दिखाता है ना। तो जैसे ही हम इसको क्लॉकवाइज मूविंग कंटिन्यू करेंगे, गैल्वेनोमीटर विल आल्सो शो अस इन दिस डायरेक्शन, हाफ रोटेशन। तो जैसे ही ये मूव करता जाएगा तब तक गैल्वेनोमीटर ऐसे दिखाता जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो गैल्वेनोमीटर विल शो द करंट इन हाफ रोटेशन लाइक दिस and half rotation like this. So the current produced in abbreviated way, मतलब कि simultaneously दिखा रहा है ना, alternating दिखा रहा है। तो करंट ऐसा प्रोड्यूस होता है, after half rotation this, after half rotation in this direction. So this current is called as alternating current, क्योंकि डायरेक्शन इसकी अल्टर हो रही है, रिवर्स हो रही है। So this the produced current here is called AC current, मतलब alternating current, and this generator which produces AC current is called AC generator. The current produced here is alternating current, and the AC current producing generator is called AC generator. So this generator is which generator? AC generator, है ना, alternating current generator। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन समझ लिए, वर्किंग भी समझ लिए कि कैसे करंट प्रोड्यूस होता है। यूजेस कहाँ पे होते हैं? कई सारी जगह पे, शॉपिंग मॉल्स में, है ना, सिनेमा में, थिएटर्स में, ऑडिटोरियम में, कॉमर्शियल बिल्डिंग में, इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी जगह पे जनरेटर का यूज होता है ना, आप सब देख सकते हैं। तो ये हो गया यूजेस। तो यहाँ पे थ्योरी खत्म, बस हमने डेफिनेशन देख लिया, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन समझ लिया, वर्किंग भी समझ लिया और यूजेस भी देख लिए। ये है डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम मैं पहले ठीक कर देता हूँ। A B C एंड D, चलिए ये वाला था यहाँ तक और ये वाला था यहाँ तक। ओके, तो
हम पूरा थियरी एक बार लिख के, क्या लिखना है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार मैं थियरी लिख देता हूँ और आपको समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, a rectangular loop ABCD is placed between two poles of permanent magnet. A rectangular loop ABCD is placed inside a magnetic field. Two ends of coil are connected to metal rings R1 and R2. Here it is not half rings, so you can write rings only. Rings R1 and R2. The two ends are connected to ring R1 and R2, metal rings. The inner side of rings are insulated. Ring की जो inner side है that are insulated. Two conducting stationary brushes B1 and B2 kept pressed on rings R1 and R2 respectively. मतलब brush B1 is pressed and brush B2 is pressed, connecting to ring R1 and R2 respectively. मतलब B1 is connected to R1, B2 is connected to R2. Two rings R1 and R2 is connected on a rotating axle. Ring R1 and R2 is connected on rotating axle and they are insulated. They are insulated. मतलब ring and axle are insulated from each other. An axle is rotated mechanically from outside. एक्सेल को हम किसी तरीके से बाहर से रोटेशन देते रहेंगे, किसी भी तरीके से, या तो इंजन से, या तो फिर विंड मिल से, या किसी भी तरीके से, है ना। इसको हमें मैकेनिकल पावर देनी है, किसको, एक्सेल को। जैसे ही एक्सेल रोटेट होगा ये लूप भी रोटेट करेगा, है ना। सो अल्टीमेटली अवर गोल इज अचीव टू मूव और रोटेट दिस लूप। लूप को रोटेट करने का जरिया क्या है, एक्सेल को रोटेट करना, ठीक है। तो एक्सेल को हम बाहर थोड़ा खींच लेंगे लंबा करके और उसको किसी भी तरीके से रोटेशन देते रहेंगे। सो एक्सेल इज कनेक्टेड टू लूप। सो जैसे हम एक्सेल को रोटेट करेंगे लूप भी रोटेट होगा और हमारा गोल कंप्लीट होगा, ठीक है। सो एन एक्सेल इज रोटेटेड मैकेनिकली फ्रॉम आउटसाइड। आउटर एंड्स ऑफ ब्रशेस का आउटर एंड है यहाँ पे, इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर विल शो अस द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन दिस लूप, ठीक है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब देख लेते हैं इसका वर्किंग। So working of a generator, if we move loop ABCD such a way that AB moves upward and CD moves downward, that means ABCD rotates clockwise direction. By applying Fleming's right hand rule, current produced is A to B and C to D, and in external circuit current is from B to B2 to B1. After half rotation, CD moves upward and AB moves downward. After half rotation, AB moves downward and CD moves upward. So the direction of induced current in loop changes to DCBA. पहले कहाँ होती थी ABCD, है ना। पहले कहाँ होती थी ABCD, A to B and C to D, मतलब कि ABCD पहले ABCD डायरेक्शन में होती थी, अब हो जाएगी DCBA डायरेक्शन। एंड इन एक्सटर्नल सर्किट इट ऑल्सो विल बी रिवर्स, मतलब B1 to B2। पहले कौन सी थी B2 to B1, अब हो जाएगी B1 to B2। Thus after every half rotation current changes its direction in equal interval of time and this is known as an alternating current, also known as AC current, ठीक है। इतना ही लिखना है। समझा है बहुत कुछ, लेकिन बहुत कुछ लिखना नहीं है, वो सिर्फ समझने के लिए था, लिखना इतना ही है, ठीक है। ये समझ में आ गया पूरा। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जनरेटर के बारे में और उसके यूजेस है। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज यूज्ड इन थिएटर्स, ऑडिटोरियम, इंडस्ट्री, शॉपिंग मॉल, स्कूल, कॉलेजेस एटसेट्रा, बराबर है। तो यहाँ पे जनरेटर की थियरी खत्म हो गई। हमने देखा पहले से उसकी डेफिनेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस एंड डायग्राम, ठीक है। 6 बात है। तो यहाँ पे जनरेटर की थियरी पूरी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 मार्क मिल जाएंगे। अब ये अलग थियरी है।
अगर आपको पूछे कि हाउ कैन वी इंक्रीज द इंड्यूस्ड करंट इन दिस कॉइल, यहाँ पे जो करंट मिल रहा है उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, वो अगर आपको पूछे तो इंड्यूस्ड करंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन आर्मेचर। यहाँ पे एक ही टर्न है ना, तो मैंने आपको मोटर में भी समझाया था कि एक्चुअल मोटर में एक टर्न नहीं होता, बहुत सारे टर्न्स होते हैं। ठीक है, अगर आपने पंखा खोल के देखा होगा तो उसमें कॉपर वायर के बहुत सारे टर्न्स होते हैं, है ना, और वो सर्कुलर शेप में रखे होते हैं। सो वो उसमें एक टर्न नहीं होता, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो जितने टर्न्स ज्यादा उतनी स्पीड ज्यादा, ठीक है, मोटर में। और यहाँ पे जितने टर्न्स ज्यादा उतना इंड्यूस्ड करंट ज्यादा, उतना करंट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्शन पे ये वाउंड किए होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स लगाए होते हैं, उसको बोलते हैं आर्मेचर। ठीक है, एक्चुअल मोटर में आर्मेचर होता है, ये आर्मेचर होता है और उस पर बहुत सारे टर्न्स होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आर्मेचर। तो जैसे ही हम आर्मेचर पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा लगाएंगे उतना ही करंट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, सो इंड्यूस्ड करंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग अ नंबर ऑफ टर्न्स इन आर्मेचर। दूसरा, इंक्रीज द एरिया ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर का एरिया जितना ज्यादा होगा उतना इंड्यूस्ड करंट ज्यादा होगा। तीसरा, इंक्रीज द स्पीड ऑफ आर्मेचर, इसकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतना हमें करंट ज्यादा मिलेगा। और चौथा, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा उतना ही करंट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मार्क वाली जनरेटर की थियरी खत्म हो गई। ये दूसरी थियरी है कि हाउ कैन वी इंक्रीज द इंड्यूस्ड करंट इन अ जनरेटर। सो वी कैन राइट 4 पॉइंट्स। इंड्यूस्ड करंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन आर्मेचर, नंबर ऑफ टर्न्स। दूसरा, इंक्रीज द एरिया ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर का एरिया से ज्यादा करने के बड़ा करने के लिए इंड्यूस्ड करंट ज्यादा मिलेगा। तीसरा, इंक्रीज द स्पीड ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतना करंट ज्यादा मिलेगा। और चौथा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा रखोगे उतना करंट हमें ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जनरेटर के लिए। तो यहाँ पे एसी जनरेटर खत्म हुआ। अगले लेक्चर में हम देखेंगे डीसी जनरेटर। डीसी मतलब क्या होता है, एसी मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर इस तरीके से अल्टरनेट कर रहा था वो अगले वाली थियरी में अल्टरनेट नहीं करेगा, एक ही डायरेक्शन में दिखाएगा। ठीक है, सो इफ वी मूव दिस लूप कंटिन्यूअसली इन एसी जनरेटर द गैल्वेनोमीटर shows like alternating direction, and in DC generator if we move the coil in same direction then galvanometer will show the same direction of current. This is called direct current or DC. So अगले लेक्चर में हम वही पढ़ेंगे। अभी पढ़े एसी जनरेटर की थी। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि एक्सप्लेन जनरेटर देन यू कैन राइट एसी जनरेटर, और अगर आपको पर्टिकुलरली पूछे कि एक्सप्लेन डीसी जनरेटर देन यू कैन गो फॉर डीसी जनरेटर। ठीक है, सिर्फ जनरेटर पूछे तो एसी लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पर्टिकुलरली पूछे कि डीसी जनरेटर समझाएंगे तो डीसी जनरेटर की थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं डीसी जनरेटर के लिए अगली थ्योरी में। तब तक के लिए गुड बाय।